अपने लिए जितना जीना था जी लिया। अब इन्हीं की खुशी, इन्हीं के सपने मेरे सपने होंगे। उधर जाके भी इसके 1-2 दिन फ़ोन नहीं आया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि नेटवर्क में नहीं थे ये। लेकिन जो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकता वो चीज़ मैंने हासिल कर ली। तो वहाँ तुरंत इसने मेरे को बोला पापा, फिर रोने लग गए। इमोशनल जी, मैं जब इसका टेनिस में रिकॉर्ड आया था पहला, तब भी इमोशनल हो गया था। जब इसने 608 बॉल को लगातार अंदर रखा, तब इमोशनल हो गया था। जब मैं माउंटेनिंग कर रहा था, इसकी हिम्मत देख के बोलते पापा मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी और मैं ऊपर जाऊंगी, टेंशन ना लो, तब इमोशनल। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो स्टार कैनेडा टीवी। मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा स्वागत करदी हां तुहाडा। उम्मीद करदी हां तुसीं ठीक ठाक होवोगे। ਅੱਜ एक ऐसी धी नाल मिलान जा रहे हैं जिन्हें नाम रोशन कर दिता अपने परिवार ਦਾ। एक तुसीं मूवी देखी होनी है दंगल, जिहदे विच एक प्यो जिहड़ा है इन्ना क बेटी नूं राड़दा कि हाँ वो कुछ बन के दिखावे। तां ऐसी धाकड़ है जिहड़ा गाना मैनूं लगदा है सियाना लई बनिया। नाम बड़ा यूनीक है एक तां, क्योंकि यूनीक मैं वर्ड यूज़ कीता, इहदे नाम दा मतलब ही ओह है। भाजी मेरे नाल ने, मैम ने, उन्हां दे मदर ते एक छोटी जी उन्हां दी भैन होर है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी सभी को। बिल्कुल ठीक है जी। हाय मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, तुसीं अपनी ड्यूटी निभा रहे हो है ना। अच्छा सर, नाम दोहां दे किहड़े-किहड़े ने पहले ये दसो। एक का नाम, बड़ी का नाम है सिएना चोपड़ा, दूसरी का, छोटी का नाम है द्विजा। दोहां दे मतलब की ने? इसका नाम तो यूनिक है जी, सबसे अलग डिफरेंट, और दूसरी का नाम है गोडेस लक्ष्मी। अच्छा, किन्ने क फिर खुश हो तुसीं, बेटियां ने तुहाडे घर दे विच ते नाम रोशन कर दिता तुहाडा? हम इतने खुश है जी, हमें ये लगता है कि सभी लोग ये बोलें कि ये जो बच्चे हैं हमारी बेटियों जैसे हैं, ये ना बोले कि ये बेटों जैसे हैं। तो मैं ये कभी वर्ड यूज़ नहीं करता कि मैं ये बोलूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि चलो ये तो बेटों से भी आगे निकल गई। मैं उनको बोलता हूँ बेटों से आगे ही तो पहले से ही आगे हैं, बेटियाँ तो हमेशा ही आगे होती हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे अभी ये नहीं है कि लड़कों की चाहना नहीं है कि लड़का हो, मेरे लिए सारा वर्ल्ड यही है, सब कुछ है। मैम तुहाडे तो एक सवाल रहेगा कि हसबैंड इन्ने सपोर्टिव मिले ने, बच्चियां नूं अगे ले जाना चाहते ने, की कहोगे? मैम मैं इस बारे में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो बच्चों को आगे लेके जाने का मौका दे रहे हैं उनको, और हम मुझे भी किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करते, मुझे भी हर फील्ड में आगे ही रखते हैं। सर इदां दा कुछ होया सी लाइफ च कि आ सोच लिया भी इदां दा बन के दिखाना, क्योंकि दुनिया दे विच तां बड़ा कुछ चल रहा। नहीं जी, देखो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए सब कुछ करता हूँ, तो फिर क्यों बच्चे क्यों नहीं करें, क्यों मेरे घर वाले ना करें, मेरे माता पिता क्यों ना करें। अपने लिए तो मैं सब कुछ खाना पीना चाहूँगा, शॉपिंग करना चाहूँगा। तो जो मेरी इच्छा है वो दूसरों की भी तो है। तो मैं किसी की इच्छाएं नहीं मारता, कभी सपोर्ट करता हूँ, चाहे मैं उस कंडीशन में हूँ या ना हूँ। लेकिन मैं किसी को रोकता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो इच्छा है वो अपनी इच्छाएं करे, वरना हर तरीके से खुश रहें लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और किसी को परेशान करके मैं खुश, हम कभी भी कोई खुश नहीं हो सकता। बहुत अच्छी गल्लां ने। अच्छा, जिहड़ी आ कुड़ी बैठी है ना, ये धाकड़ वाली लाइन मैं इहदे लई वरती सी कि देखण च तां बहुत मासूम जी है कि हाँ कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल रहिंदी होएगी, पर हंस के दिखाओ। पापा ने क्या बोला था? आंदी नाल ही हंस पी। अच्छा सर, कित्थे कित्थे पहुंच कर ली फिर ने? पहले जो टेनिस में इसके रिकॉर्ड है जी, 8 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कभी किसी ने आज तक किए नहीं। और दूसरा इसका माउंटेनिंग में है, रिकॉर्ड है, जो किलीमंजारो पर्वत को इसने 17,000 फीट पे देश का झंडा लहराया, और माउंट मेरू पे 15,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के इसने 39 घंटे में जाके सबसे कम उम्र में पहुंच के विश्व का रिकॉर्ड बनाया। हुण अगला सवाल मैम तो कि मैम की खवाने हो इहनूं? मैम खुआने तो कुछ नहीं, सिंपल डाइट है इसकी, जैसे सुबह बादाम देना इसको, दूध, एप्पल, एग वगैरह, बाकी घर का खाना है ये खाती है। फिर भी 6.5 साल दी कुड़ी एड्डे ऊंचे पहाड़ ते किवें चढ़ सकदी है? ये डेडिकेशन है जी, आपका डिसीजन आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। इसने सोच लिया था कि मैंने करना ही है, और उसके ऊपर इसकी मेहनत भी है। ये बड़ा फिजिकली वर्क कर रही है, बहुत मेहनत करती है, दिन रात लगी रहती है अपने फिटनेस वर्क में, क्योंकि इसकी खुद की इच्छा ये है कि मैं किसी से पीछे नहीं रहूँगी। जो कोई इससे आगे है, चाहे वो 10 साल का लड़का भी हो, ये बोलती है पापा उसने कर लिया तो मैं कर दूंगी। मैं बोलता हूँ वो तो बड़ा है, उनको कोई बात नहीं, वो बड़ा हुआ तो क्या, मैं इसी एज में करूँगी। तो ये चीज़ इसको इसको आगे लेके जाती है। ये अभी से बड़े प्लेयर जो करते हैं उनसे ज़्यादा करने की क्षमता रखती है, और करती है उनसे ज़्यादा। कहाँ से इतनी पावर आती है आप में? मैं देसी घी भी खाती हूँ अच्छा, साथ देसी में। घी, बई देख लो नुस्खा दसदा उन्हें, देसी घी नाल आंदी इन्नी क पावर। देसी घी खाना यानी, है ना? हाँ जी। पंजाबी जान लेते हो?
नहीं। हिंदी बोलूँ फिर मैं? हाँ जी। अच्छा, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपको देख रहे हैं, वो चाहते हैं सियाना हमारे लिए कुछ बोले। सियाना, तो नाम बड़ा औखा है। सियाना हमारे लिए कुछ बोले, क्या कहोगे अपने फैंस को? आप मेरी जैसे बनो। अच्छा, आप कैसे हो फिर? अपनी इंट्रो दे दो एक आप। हाँ जी। अपनी इंट्रो, अपने बारे में थोड़ा सा बता दो कि आप कौन हो, कहाँ, क्या क्या करना है आगे लाइफ में। मेरे को टेनिस प्लेयर बनना है। टेनिस प्लेयर बनना है। अच्छा, पूरा दिन आप जैसे हमारी रूटीन होती है ना, क्या क्या करते हो आप? अ, मैं सुबह 6 बजे उठ के अकेडमी जाती हूँ, फिर कभी कभी जिम जाती हूँ, फिर आके थोड़ी खाना खा के इसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ, फिर दिन के स्कूल भी जाती हूँ, अभी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और फिर मैं 1 बजे खाना खा के सो जाती हूँ, फिर 4 बजे उठ के अकेडमी चल जाती हूँ। ठीक है। अच्छा, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चलाना, रील्स देखना, ये सब करते हो? नहीं। नहीं? बस ये चीज़ें नहीं कर दी है? नहीं, अपनी वीडियो देखती है जी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। पापा मेरी वीडियो डल गई, मेरी पापा यूट्यूब पे देखती है अपनी वीडियो टीवी में लगा के, बस वो अपनी वीडियो देखती है। बाकी ये ज़्यादा चीज़ें देखती नहीं टीवी, ना हम इसको दिखाते हैं। हम इसको बोलते हैं कि आपने देखना है तो सॉन्ग सुन लिया करो, बाकी चीज़ें नहीं देखने देते इसको। एक ਹੁੰਦਾ ना कि ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਥਰੂ, है ना? उधर ਤੁਹਾਡਾ कुछ है इदां? नहीं, जैसे इन बेटियों का जन्म हुआ था, मैंने अपने सारे सपने वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि बेटियां जब होंगी ना, इनके लिए काम करूंगा। अपने लिए जितना जीना था जी लिया, अब इन्हीं की खुशी, इन्हीं के सपने मेरे सपने होंगे, तो वही सपने पाले हुए हैं जी, और इन्हीं के इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं। अपने लिए जितना जीना था जी लिया, अब फैमिली के लिए और बेटियों की चॉइस के लिए जीना है, ताकि ये जो चीज़ चाहे वो ये कर पाए। और इसका एम है कि मुझे सबसे आगे रहना है, मैं कभी हार नहीं माननी, मैं मेहनत करूंगी, तो मैं उसी चीज़ में इसको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा भाजी, कित्थे-कित्थे तक हुण तक जाके आ चुके हो? अभी हम साउथ अफ्रीका गए थे, तंजानिया में, वहाँ पे हमने 2 माउंटेन किए, किलिमंजारो और माउंट मेरो। अभी हमारे आगे जाने के प्लान है यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में, जो भी ऊंची-ऊंची माउंटेन है, सभी को फतेह करने की हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वो सफ़र को पूरा, की उसी की तैयारी के लिए हम लगे हुए हैं। फिजिकल फिटनेस कर रही है ये, इसकी मानसिकता उस लेवल की इंक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि किसी भी चैलेंज को ये एक्सेप्ट करे और उसको पूरा करे जल्दी से जल्दी। अच्छा सियाना, जब आप अभी साउथ अफ्रीका गए थे, क्या-क्या दिक्कतें आई? पापा को दवाई लेनी पड़ी बस। किस लिए? पापा पता नहीं। क्या होया सी तुहानू? मेरे को पेन हो गया था, जैसे हेड पेन हो जाता है और बॉडी थकान आ गई थी थोड़ी, तो उसके लिए मैंने 2-3 बार मेडिसिन ली। बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ये ना थकी है, ना इसको कोई फीवर हुआ है, ना इसको हेडेक हुई है। मुझे ही हेडेक हो गया था, फिर मैं टेंशन में भी था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर बेटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पहले ही मैं अवेयरनेस में हर चीज़ को जल्दी से जल्दी फॉलो कर रहा था। और ਇਹਦਾ ਵੈਦਰ किद्दां दा सीगा कि अडैप्ट कर सक रही सी ये? वेदर तो देखो जी, इसकी हमारी सोच के ऊपर है। वैसे तो वेदर होता नहीं इस एज में हैंडल करने वाला, क्योंकि नीचे हम 40 डिग्री टेम्परेचर था, 40-44 ऐसे, नहीं बहुत गर्मी थी नीचे। और मैं इंडिया से जब गया तो वहाँ, यहाँ तो कूल था, वहाँ जाते ही गर्मी आ गई एकदम, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते गए ठंड बढ़ती गई, हवाएं बड़ी तेज थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं थी। तो चैलेंज वही होता है कि कुछ टाइम पे कुछ वेदर है, कुछ पे कुछ वेदर है, बहुत तेज धूप भी लगती थी सर पे और फेस पे हमारे डायरेक्ट ही सनलाइट पड़ती थी, तो उसका भी बचाव करना होता था हमें कि कोई सनलाइट से आंखें ना खराब हो जाए हमारी, और बॉडी पे इफेक्ट ना पड़े, ज़्यादा देर धूप में ना रुकें। ज़्यादा देर रुकने पे ठंडी हवाएं लगती थी, फिर बॉडी हीट थी। हर चीज़ का चैलेंज था वहाँ पे, खाने पीने का भी चैलेंज ही होता है बच्चों के लिए तो, क्योंकि बच्चे तो ये चाहते हैं, घर पे तो हम खिला देते हैं, वहाँ मैं चाहता था कि बेटी खुश भी रहे और खाती पीती भी रहे, प्रॉब्लम भी ना आए कुछ इसको। मैम जिवें ना एक माँ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? मैम पहले तो मेरे लिए इसको भेजना बहुत औखा था स्टार्टिंग में। जैसे नाम डिसीजन ले लिया था हमने कि लेके जाना है इसको, बट थोड़ा सा मुझे फिर भी पहले मन बनाया कि चलो कोई बात नहीं, पहली बार मेरे से दूर गई है, कभी गई नहीं। उसके बाद जब ये गए तो थोड़ा सा वैसे छोटी बेटी थी मेरे पास है, बट इसकी फीलिंग अलग ही है मेरे साथ, जो अटैचमेंट है इसकी, कि बड़ी बड़ी है ये। तो उधर जाके भी इसके 1-2 दिन फ़ोन नहीं आया, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि नेटवर्क में नहीं थे ये। बट जब इसको मैं रेगुलर इसके साथ वीडियो कॉल पे अटैच थी, बाकी बातें करती रहती थी, बट मन था कि हाँ ये जल्दी से पास आए। और जैसे कि ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ नहीं हैगा इन्ना ਵੱਡਾ? नहीं मैम, एक्चुअली रोकती मैं इसके लिए नहीं, क्योंकि अगर हमें इसको अभी से रोकेंगे तो आगे क्या करेंगे लाइफ में।
तो आगे बढ़ने के लिए इसको मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि आप जैसा मर्जी करो, मैं आपके साथ हूँ, आप करो इसको। अच्छा, जब आप वहाँ पे गए थे घर की याद आई थी? हाँ जी। मम्मा को याद कर रही हाँ थी? जी। क्या कहते थे फ़ोन पे मम्मा को? मम्मी मैं आपके पास आऊँगी थोड़े दिनों में। अच्छा, जो आपके क्लासमेट्स हैं वो कहते हैं कि यार तू तो बड़ी ब्रेव है, तू वहाँ तक जा आई। क्या कहते हैं फिर आपके फ्रेंड्स आपको? आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बस इतना ही कहते हैं, हाँ कुछ और नहीं जी। कहते? नहीं। कि हमें भी बता दे तेरे मम्मा क्या खिलाते हैं, कहते हैं ऐसे? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? हाँ नहीं, अभी रिश्तेदार भी को सपोर्ट कर रहे हैं जी, उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है, सब फोटो लेते हैं। काफ़ी दूर दूर राजस्थान से लेके या गुजरात से लेके भी फ़ोन आते रहते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं। जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ वहाँ के भी लोग आ रहे हैं। एकेडमी में भी जो कोई नया विजिटिंग करता है वो भी इसके साथ एक फ़ोटो लेके जाता है। तो मेरे लिए बड़ा खुशी का विषय हो जाता है कि चलो बेटी का मान सम्मान सभी कर रहे हैं और सभी इसको अपनी बेटी समझ के इसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो हमारा भी उत्साह बढ़ जाता है कि चलो आगे मेहनत करेंगे और आगे जाएंगे तो बेटी को और मान सम्मान बढ़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, हरियाणा ਤੋਂ? हाँ जी, मैं बेसिकली करनाल से हूँ, हरियाणा से। और बेटी का जन्म यहीं पंजाब में हो रखा है जी, दोनों बेटियों का जन्म पंजाब से है। और ये जन्म के बाद से यहीं पे लगातार है, 16-17 साल से मैं पंजाब में हूँ। तो ये 2 स्टेट की बेटी है। अब देखो मेरे हिसाब से ये हरियाणा की होगी और इसका जन्म यहीं हो रखा है, यहीं है, खाना-पीना कर रही है, तो ये पंजाब की है। तो दोनों स्टेट की बेटी है, दोनों स्टेट का मुझे प्यार भी मिल रहा है। काफ़ी लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब दोनों के स्टेट के लोगों के प्यार से ही हम आगे नेक्स्ट इसके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनकी तैयारी कर रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਦੰਗਲ, ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਧੁੱਪੇ ਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰੇਵ ਹੋਵੇ? देखो जी, मूवी मेरे को लास्ट के 5-6 साल से मैंने कोई मूवी नहीं देखी। जब से इसका जन्म हुआ है मैंने एक बार मूवी देखी थी बस। तो मैं मूवी में जाता ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3 घंटे मैं किसी के लिए टाइम वेस्ट करूँ अपना जाके, और मेरी बेटी फिर उसी चीज़ की एडिक्ट हो जाएगी, जो मैं करूँगा वही ये देखेगी। तो हम भी बिल्कुल भी बाहर मूवी नहीं देखने जाते, हम बाहर मॉल्स में घूमने नहीं जाते। कोई फेस्टिवल होता है या बेटी बोलती है कुछ अचीव कर लेते तो मैं जाता हूँ, अदरवाइज़ ये चीज़ें मैं करता ही नहीं। क्योंकि मैं दूसरों के फ़न के लिए अपनी लाइफ का एक-एक टाइम स्पेंड ख़राब नहीं करना चाहता। जो मूवी के वो बेस्ट सीन हो, जो मोटिवेशनल सीन हो, वो मैं देखता भी हूँ और बेटी को भी दिखाता हूँ, ताकि ये इंक्रीज़ होके, या जो बहुत अच्छी-अच्छी हमारे ट्रैक पे बहुत अच्छी-अच्छी बेटियाँ हैं, तो बहुत मेहनत कर रही हैं, उसकी वीडियो दिखा देता हूँ उसको कि देखो बेटा ये ऐसे कर रही है, आपको भी करना है। तो सिर्फ़ वही चीज़ उसको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ हम मूवी में या फिर बाकी चीज़ों में टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते। अच्छा, कभी ऐसे हुआ है कि कुछ ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करो कि आंखों में आंसू आ गए हो, इमोशनल हो गए हो? इमोशनल जी, मैं जब इसका टेनिस में रिकॉर्ड आया था पहला, तब भी इमोशनल हो गया था। जब इसने 608 बॉल बोलकर लगातार अंदर रखा, तब इमोशनल हो गया था। जब मैं माउंटेनिंग कर रहा था, इसकी हिम्मत देख के बोलते पापा मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी और मैं ऊपर जाऊंगी, टेंशन ना लो, तब इमोशनल। और जब मैं ऊपर चढ़ गया था, जब क्योंकि पहले हम किलिमंजारो पे गए, वहाँ पे एक हाइट पे रोक के बेटी को परमिशन नहीं थी, जब मेरे को लगा कि ये तो यार क्या हो गया। उसके बाद मैं जब मैंने माउंट मेरू प्लान किया, डिसीजन लिया, खतरों से भरा था, साइन कराए गए। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैं बिल्कुल ही रोने लग गया था, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, वीडियो में बहुत मुश्किल से मैं बोला। और इवन मैं नीचे आते तक जब तक मैं नीचे नहीं पहुंचा मैं रोता ही रहा, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ सरप्राइज थी कि मुझे ये था कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा बेटी के साथ। मुझे ये था कि मैं खुद पहुंच पाऊंगा नहीं पाऊंगा, मुझे बेटी पे तो ट्रस्ट हो गया था ये पहुंच जाएगी, लेकिन जो चीज़ मैं सोच भी नहीं सकता वो चीज़ मैंने हासिल कर ली। तो वहाँ तुरंत इसने मेरे को बोला पापा, फिर रोने लग गए। तो हक कर दो फटाफट से पापा को। तो वो बड़ा इमोशनल हो गया था मेरे को, मैं अंदर ही अंदर रोता गया। इसको नहीं मैंने बताया कि इसने इसके वीडियो में तो मैं रोने लग गया था, लेकिन मैं नीचे आता था पूरी ट्रैकिंग में अपने आप को संभालता गया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं एक बार इसने कर लिया जो जिस काम के लिए हम घर से निकले थे, सभी बड़ों का आशीर्वाद लेके मंदिर गुरुद्वारा हर चीज़ में मैं गया था पहले, ताकि हर चीज़ अच्छे से पॉसिबल हो पाए। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत अच्छा लगता है कि चलो न्यूज़ आप जैसे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। बाकी न्यूज़ भी बेटी को कवर कर रहा है, बेटी नाते होने के सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ये नहीं, मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा या पंजाब दोनों ही बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दे रहे हैं बेटी को, यहाँ का एमएलए हो या वहाँ की गवर्नमेंट हो, फिलहाल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं।
तो हम यही गुजारिश भी करेंगे आगे कि थोड़ा सा इसको प्रमोट करें और आगे लेके जाए, चाहे जो भी संस्था हो, ताकि आने वाले टाइम में जो बेटियां मेहनत कर रही हैं, जो प्लेयर अभी लगे हुए हैं अपने मेहनत कर रहे हैं, कि उनके लिए एग्जाम्पल सेट हो। ये ना हो कि जो हमें कोई स्पोर्ट नहीं मिलेगी, दूसरे जो लोग मेहनत में लगे हैं उनके भी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि जो कोई छोटा बच्चा मेहनत कर रहा है इसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो मुझे लगता है फिर वो सभी के लिए रास्ते बंद होने वाली बात हो जाएगी। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। हाँ जी, देखो जब जाने से पहले प्लान किया गया तो उस टाइम पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने अपने घर से पहले जाने का डिस्कस मैंने अपनी फैमिली से किया, क्योंकि फैमिली मुझे लगता था कि वाइफ का डिसीजन साथ होना, तो मुझे किसी का डर नहीं। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं। जब उनको थोड़ा सा पता चला कि तो वहाँ डर है, वो डरने लग गए। मैंने बोला कोई बात नहीं माँ, टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। फिर उसके बाद हमने पासपोर्ट का हमारा बड़ा इशू आया, पासपोर्ट बन नहीं रहा था। फिर मैंने एक ही विश की, महा माता रानी जो आप चाहते हो कि हम वहाँ जाएं तो हमें जाने की परमिशन देना, अदरवाइज चाहे हमें एयरपोर्ट से वापस भेज देना, मैं आपका डिसीजन मान लूंगा कि आपने हमें रोका है। लेकिन मैं ऊपर वाले के ऊपर छोड़ के बहुत ट्रस्ट करके गया था। तो हर मुसीबत हर एक काम में थी स्टार्टिंग में, जो ये लगता था कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पासपोर्ट का काम मैंने डायरेक्ट परमिशन ऑफिसर से ली, उन्होंने डायरेक्ट मेरे को इसकी डेट दे दी, जो डेट मई तक की डेट चल रही थी उन दिनों। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनको शेयर की कि ऐसे से, उन्होंने इमीडिएटली मेरे को डेट दी। उन्होंने एक्सेप्ट समझा, उन्होंने बोलता जी हम अच्छे काम के लिए पीछे नहीं हटती, गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे बेटी को। फिर वो पासपोर्ट का काम हुआ, फिर इसके नेम चेंज में प्रॉब्लम आ रही थी, नेम चेंज का ठीक किया गया, वो भी रिसेंटली एकदम से ठीक हो गया। फिर वहाँ पैसे की हल भी धीरे धीरे हो गया। तो हर चीज़ होती गई। मैं पैसा वैसे लोगों से काफ़ी लोन लेके उठाया हुआ बेटी के लिए, और दोबारा भी मेरी कोशिश हुई, चाहे खुद को बेचना पड़े उसके लिए भी तैयार रहूँगा, कि बेटी पीछे ना रहे बस। ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? नहीं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट खाने पीने की वैसे वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्ट कर रहे थे हमें। और वहाँ के छोड़ो जी, वहाँ पे फॉरेन के यूएस से बहुत कंट्रियों के लोग हैं, सभी बेटी को सपोर्ट कर रहे थे। उनको लग रहा था कि छोटी सी उम्र में बेटी वो चीज़ ट्राई कर रही है जो हम इतनी उम्र में नहीं कर पाए, हमारा तो जीने का फ़ायदा ही नहीं है। कि हम 30 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, हम आज भी इसको कर नहीं पा रहे, और ये 6 साल की हमारी कैप्टन बन के हमें हमारे से आगे चल रही है। तो वीडियो बना रहे थे बेटे की, इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर रहे थे सभी के सभी। और अब खाना पीना जी वहाँ पे नॉर्मल ही था, जैसे कि वेजिटेरियन के लिए तो प्रॉब्लम आ जाती है। ब्रेड हमने टोस्ट दे के इसको थोड़ा सा खिलाया है, ज़्यादा खा भी नहीं रही थी, बट मैंने इसको बार बार समझा रहा था कि बेटा आपको खाना, मैं अपने घर से देसी घी का जो यहाँ पे पंजीरी बोलते हैं, मेरे वहाँ पे सांदा बोलते हैं, वो मैं लेके गया हुआ था, वो मैं इसको खिलाता गया बीच बीच में, ताकि डाइट मेंटेन रहे। क्योंकि बाहर की कंट्री में हमें उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਵੀ ਛੋਟੀ जी है ना। हाँ जी, बड़ा तो कुछ भी एडजस्ट कर सकता है अपने लिए, उसको पता है, सारी कंडीशन समझता है। बेटा उस लेवल से, बेटी समझती नहीं, छोटी भी थी, तो इसको सारी चीज़ें बता रहा था, बेटी पानी बार बार पीना है, आप बार बार पानी पिए। ये खुद भी सीरियस थी अपने लिए कि पापा मैं पानी पी रही हूँ, मैं बीमार नहीं होना चाहती, मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो ये फॉलो करती गई और काफ़ी संघर्ष किया इसने। थकी भी बहुत है, पेन भी बहुत हुआ, इसकी बॉडी में पेन था, लेग्स में पेन हुआ, लेकिन इसने हार नहीं मानी किसी भी सिचुएशन से। अच्छा, जब वहाँ पे आपको लोग मिले क्या कहते थे? कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, प्राउड ऑफ। आप भूल जाते हो ना क्या क्या बातें हुई थी वहाँ पे, भूल जाते हो? अच्छा, पापा कैसे आपको मोटिवेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें कहते हैं आपको? कि बेटा इधर पानी ज़्यादा पीना है। अच्छा, जब पापा का हेडेक हो रहा था आपको टेंशन हो गई थी फिर? हाँ जी, कैसे हिम्मत दे रहे थे फिर आप पापा को? अब अच्छा लो ना, ऐसे कह रहे थे। अच्छा, पापा को कितना प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आपका क्या ड्रीम है, सपना क्या है, क्या बनना है? टेनिस प्लेयर। टेनिस प्लेयर। अच्छा, टेनिस प्लेयर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हो? खूब सारी मेहनत। हाँ जी, बोलो। खूब खूब सारी मेहनत। जोर से बोलो बेटा, आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आनी माइक में, थोड़ा ऊंची बोलो, सुनना है आपको। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज भी जीतनी है ना। हाँ जी, अच्छा, जो आपके जितने बच्चे हैं उनको मोटिवेट करना हो, क्या कहोगे? कि आप सभी मेरे जैसे बने। हाँ, मेरे जैसे खाना खाओ, अपने पापा की बात मानो, है ना। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा भाई जी, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बेटी की प्रोफाइल है जी सिएना चोपड़ा के नाम से, तो मैं इस पर इसकी सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ, जो भी ये वर्कआउट कर रही है, जो ये मेहनत कर रही है।
उस स्पेलिंग में बता देता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग का बड़ा इशू आता है बेटी के साथ। SIENNACHOPRA, उस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मेरी एकेडमी का भी नाम है यूनिक टेनिस एकेडमी, वहाँ पे भी लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से जो भी किसी भी रिगार्डिंगली, फिजिकली फिटनेस के रिगार्डिंग, टेनिस के रिगार्डिंगली, कुछ भी, या डाइट के रिगार्डिंग कुछ भी सलाह लेना चाहता है तो हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे हर किसी की हेल्प के लिए। हम भी चाहते हैं कि और बच्चे के चांस निकले, और बच्चे आगे आएँ, ताकि हमारे समाज देश में नाम बने और टैलेंट आगे आए, और ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आएंगे तो फिर बाकी बच्चों के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा जी, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है जो मेरे हिसाब से है कि बेटी आगे है बेटों से, तो आप बेटी को समझो, चांस दो, आप देखो फिर वो क्या कारनामे करती है। आप उसको कुछ भी काम दे दो, स्टडी का दे दो, स्पोर्ट्स का दे दो, वो हर तरीके से मान सम्मान बढ़ाएगी। वो चाहे आपको इंजीनियर बनाना हो, चाहे आपको ऑफिसर बनाना हो, चाहे साइंटिस्ट बनाना हो, चाहे वो न्यूज़ एंकर बनना हो, फिट रहेगा तो वो तभी काम कर पाएगा। फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्पोर्ट्स वन एक्टिविटी ज़रूरी है जो आपकी नियर बाय हो, जो भी आपको अच्छी लगे वो एक्टिविटी कराते रहो। सारी गेमें बहुत अच्छी हैं, ये नहीं बोलूँगी टेनिस ही खेलो, टेनिस तो मेरा प्रोफेशन है, मैं तो बोलूँगा कि टेनिस वर्ल्ड की नंबर 1 अच्छी गेम है। फिर भी फिटनेस के लिए जो भी आपको बेटर लगे कि आपको एक्टिविटी करवानी चाहिए, उसी से आपकी हर एक सोशली बच्चा हो जाता है, फिजिकली फिट हो जाता है, इमोशन कम हो जाते हैं, मेंटली फिट हो जाता है, हर तरीके की ग्रोथ होगी और वो हर फील्ड में आगे रहेंगे बच्चे। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਏ ਕਰੋ, बाय अच्छे से बाय करो। क्या बाय। बोलोगे? 2 लाइंस भी बोल दो, बोल दो। कि मेहनत किया करो, अच्छे से डाइट खाया करो। कि मेहनत करा करो, अच्छे से डाइट खाया फॉलोअर्स करो। बढ़ाने हैं ना, हाँ तो जी, फिर बोलो तो मुझे फॉलो करो। मुझे फॉलो करो। स्पेलिंग्स क्या बता दो, SIENNACHOPRA। पूरा नाम भी बोलो फिर। सियना चोपड़ा। ਸਿਆਨਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।